बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि आप खैरियत से होंगे और दिल लगा के पढ़ रहे होंगे और मिड टर्म की तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज असाइनमेंट नंबर 1 हम सोल्व करने जा रहे हैं CS302 की, जिसकी डेडलाइन है 9 मई की। और इसके रूल मार्किंग के वही हैं जो सब असाइनमेंट्स के होते हैं। और बस इसमें ये कहा गया कि आपने कॉपी नहीं करनी किसी स्टूडेंट से भी, और इंटरनेट से, हत्ता कि मेरी वीडियो से भी आपने कॉपी नहीं करनी। कॉपी क्यों नहीं करनी? क्योंकि उसे प्लेगरिज्म आता है और फिर वो जो चेकिंग करने का सॉफ्टवेयर होता है वो उसको 0 मार्क्स के दे देता है। इसलिए स्टूडेंट ख़ुद अपने असाइनमेंट को आप करें या फिर उसमें चेंजिंग इतनी कर दें कि सर को लगे कि इसने ख़ुद बनाई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको फ़ाइल जो सबमिट करनी है वो डॉक और डॉक-एक्स फाइल में होनी चाहिए। और जो इस असाइनमेंट में हमें टॉपिक कवर करवाए गए हैं वो है लेक्चर 1 से लेक्चर 11 तक, बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन का, करनॉफ मैप का और बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन का। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, इसमें सारा लॉजिक चलते हैं और उस लॉजिक को हमने डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, एक जहन में हमारा लॉजिक बनता है और उसको फिर हमने डिज़ाइन करना होता है डिजिटली। ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तो लेक्चर 1 से लेक्चर 11 लिए हुए हैं वो तो इस वीडियो को समझ सकेंगे और वो खुद से भी बना सकेंगे असाइनमेंट, और उनको समझ भी आ जाएगी, खुश भी हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं पढ़ा वो स्टूडेंट्स ऐसा करें, पेड में हमसे असाइनमेंट बनवा लें। या जॉब होल्डर्स जो हैं जिनके पास वक्त नहीं होता असाइनमेंट तैयार करने का, तो वो ऐसा करें कि पेड में हमारे पास आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे शो हो रहा होगा, आप उस पर हमसे रब्ता करें। पेड में आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बना के दे देंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमें 6 वेरिएबल दिए गए हैं, ABCDEF, ये 6 वेरिएबल हैं बूलियन फंक्शंस। तो इसमें हमने इनको करना है कैनोनिकल सम में कन्वर्ट और फिर सिंप्लीफाई करना है के मैप के ज़रिए से। सिंपल से असाइनमेंट है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा आपको समझाने में भी और आपको समझने में भी, कैसे हमने इसको कैनोनिकल सम में कन्वर्ट करना है और कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है के मैप के ज़रिए से। ठीक है, चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये स्टूडेंट सोल्यूशन है, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा वरना आप बहुत पछताएंगे। ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट टू कैनोनिकल सम ऑफ मिन टर्म्स SOP। ठीक है, वी आर गिवन द फंक्शन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स, हमें मिन टर्म्स के फॉर्म में फंक्शन दिए गए हैं विद ईच टर्म फुली एक्सप्रेस्ड यूजिंग लिटरल्स। लेट अस कन्वर्ट ईच मिन टर्म इनटू इट्स डेसिमल इंडेक्स। वेरिएबल ऑर्डर हमारे पास ये है और वी यूज़ 0 फॉर अ कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स, हम 0 यूज़ करेंगे कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के लिए और 1 करेंगे नॉन कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के लिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वेरिएबल कम्प्लीमेंटेड है या नॉन कम्प्लीमेंटेड है? इसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल्स में इसके जाना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, अभी बूलियन टर्म हमारे पास पहली जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये है। ठीक है, A बार, B बार, C बार, D बार, E बार और F खाली है। ठीक है, F में कहीं भी बार नहीं लगा हुआ इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, इसीलिए यहाँ आपको नीचे मैं दिखाता हूँ F इज इक्वल टू 1 इज़ कॉमन। ठीक है, F एक ही होगा हमारे पास और ये कॉमन है। ठीक है, 16 पूरे टर्म्स के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, ABCDEF आपने लिख लिया और फिर A हमारे पास 0 है, B 0 है, C 0 है, D 0 है, E 0 है और F क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, और इसकी मिन टर्म क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। और यहाँ हमारे पास 2 1s आए हैं, E में भी और F में भी, तो इसकी मिन टर्म जो नंबर बनेगा वो 3 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है ABCDEF। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास जो आए हैं जनाब बाइनरी में, वो 1 और 1 2 मरतबा आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जनाब 5। ठीक है, और इस तरह से ABCDEF ये बूलियन टर्म हमारे पास है, इसके भी इस तरह 7 बनेगा, 17 19 21 23 33 35 37 39 49 51 53 55 यहाँ ख़त्म होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझा तो ये नहीं सकता कि किस तरह से ये मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं। ये हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं। बाइनरी को जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो उसकी जो हमारे पास मिन टर्म निकलेगी वो ये निकलेगी। ठीक है, अच्छा इसको कैनोनिकल SOP फॉर्म में हम यहाँ नीचे लिख देंगे ताकि सर को ऊपर ये टेबल ना भी देखने की ज़रूरत पड़े, बल्कि यही रिक्वायर्ड यही है। टेबल तो आपको समझाने के लिए ऊपर बनाया गया है, अगर आप ये भी लिख दें तो सर मार्क्स दे देंगे, लेकिन बेहतर है कि आप टेबल लाजमी अपने असाइनमेंट में बनाएं। आई रिकमेंडेड यू। ठीक है, तो ये है FABCDEF 6 वेरिएबल लगे हैं हमारे पास और सिग्मा 1 3 5 7 17 ये सारे रिजल्ट जो मिन टर्म्स के निकले वो यहाँ हमने 16 के 16 टर्म्स के लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे के मैप सिंप्लीफिकेशन के लिए।
सर ने कहा सिंप्लीफाई करें दिस बूलियन फंक्शन यूजिंग कैरनॉफ मैप, ठीक है। वी फॉलो दिस ऑब्जर्वेशन इन ऑल 16 मिन टर्म्स, ये 16 हमें मिन टर्म्स हैं, ठीक है। द वेरिएबल सी इज इक्वल टू 0, जहाँ भी सी आया है हमारे पास वो क्या था 0, ये देखें वेरिएबल सी हमारे पास क्या है 0। अच्छा, और सी बार अपेयर्स इन एवरी टर्म, ठीक है। हर टर्म में सी बार हमें दिखाई दिया गया, देखें सी बार सी बार सी बार सी बार, हर टर्म में हमें क्या दिखाया गया है, सी बार दिखाया गया। अच्छा जी, इन ऑल मिन टर्म्स द वेरिएबल एफ इज इक्वल टू 1 इज कॉमन, ठीक है। ऑल वेरिएबल्स में एफ जो हमारे पास क्या था वो कॉमन था, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल कम्बिनेशंस ऑफ द अदर वैल्यूज ए बी डी ई आर यूज्ड अक्रॉस दीज टर्म्स, ए बी डी ई का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब एफ हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 0 है तो ए बी डी ई 1 हो या 0 हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रिजल्ट ये सी और एफ के थ्रू ही बनेगा, ठीक है। दिस मीन्स द फंक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल्स, फंक्शन जो है वो आज़ाद है, यानी डिपेंड नहीं करते वेरिएबल्स के ऊपर, ए बी डी ई के ऊपर, सिंस ऑल कम्बिनेशंस आर कवर्ड। द फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन सी सी एफ एफ, ठीक है। यहाँ इसको सिंगल आप कर सकते हैं, सी और एफ, जो हमारा फंक्शन है वो डिपेंड करता है सी पे और एफ पे। Thus the function is 1 only when c is equal to 0 f is equal to 1, ठीक है। फंक्शन हमारे पास 1 उस वक्त होगा जब हमारे पास c 0 होगी और f की वैल्यू क्या होगी 1 होगी सिर्फ। दिस implies the simplified expression, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट उसका ये निकला, ठीक है। f a b c d e f c, इसको थोड़ा सा खुला खुला करके लिख दें ताकि खूबसूरत आपको नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आया है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनी है कि ए बी डी 1 हो या 0 हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करनाफ मैप के थ्रू हमें ये पता चला, ठीक है। सी और एफ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सी बार से फ़र्क पड़ता है, बार इसलिए है क्योंकि 0 आया हर जगह, और एफ से फ़र्क पड़ता है। फाइनल आंसर क्या है, द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप इज़ एफ इज इक्वल टू सी बार एफ, दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन बूलियन फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये थी आज की असाइनमेंट, और अगर स्टूडेंट्स आप खुद नहीं बना सकते, आपके पास वक्त नहीं है, जॉब होल्डर हैं या आपके पास पैसे इतने हैं आप पेड कर सकते हैं, तो आप लाजमी व्हाट्सअप करें हमें, और ये आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही जल्दी में आपको असाइनमेंट बना के दे दी जाएगी, और इसमें सब कुछ चेंजिंग होगा, ठीक है। आपका कंटेक्स्ट चेंज होगा, आपकी वर्डिंग चेंज होगी, ताकि आपके मार्क्स आ सके, सर को लगे कि आपने खुद लिखी है, ठीक है, हैंडमेड होगी, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप हमसे रब्ता करें। अच्छा, और जिन्होंने रब्ता नहीं करना, खुद बनानी है, तो वीडियो अभी तक देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो वो मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।